डॉक्टर गोविंदपति त्रिपाठी नगर पंचायत तरकुलवा के अध्यक्ष पद के एक सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी हैं गौरव त्रिपाठी। डॉक्टर गोविंदपति त्रिपाठी एक सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी हैं नगर पंचायत तरकुलवा से। हमने आज डॉक्टर गोविंदपति त्रिपाठी के पुत्र गौरव त्रिपाठी से की खास बातचीत। इस दौरान हमने जाना कि कौन है डॉक्टर गोविंदपति त्रिपाठी। श्री गांधी इंटरमीडिएट के प्रधानाचार्य एवं शाहिद रामचंद्र इंटर कॉलेज बसंतपुर धूसी के प्रबंधक प्रतिनिधि व नौतन हथियागढ़ में पूर्व सहायक अध्यापक रह चुके, तो वहीं एक तरफ डॉक्टर गोविंदपति त्रिपाठी एक वकील भी हैं और वकालत भी कर चुके हैं। फिलहाल मैं जन नेता हूं और कार्यकर्ता है। फिलहाल वह जन नेता है और कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी से। इनकी तमाम चर्चा लोगों को सुनने के बाद हमने तय किया कि हम इनके बारे में आपको तक पहुंचाएंगे और पहुंच गए श्रीमान जी के आवास पे और डॉक्टर गोविंदपति त्रिपाठी के पुत्र गौरव त्रिपाठी से मुलाकात की। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं KPPN न्यूज़ लाइव। मैं हूं अजीमुद्दीन खान और आज जुड़ चुका हूं नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी डॉक्टर गोविंदपति त्रिपाठी जी के बालक से। आज इनसे बहुत सारे सवाल करेंगे क्योंकि ये नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं और इनके साथ हम बहुत सारी बातें जानेंगे, कैसे कैसे क्या चीज़ें होते हैं। सबसे सर्वप्रथम हम यही सवाल करते हैं कि सर आप एक बार हमें संक्षिप्त में अपना वर्णन करिए। धन्यवाद अजीमुद्दीन जी। मेरा नाम गौरव त्रिपाठी है और मैं पूर्व में यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन में जिला समन्वयक पद पे कार्यरत था। अभी फ़िलहाल मैं अपने स्कूल जो है थाने के सटे बगल में उसको देखभाल करता हूँ, देखता हूँ और ऐसे ही है हमारा। मेरे शिक्षा के बारे में मैं आपको बताऊँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मैंने MBA किया हुआ गाज़ियाबाद से और मैं बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम किया, जिसमें ये naukri.com है, bharatmatrimony.com है, shaadi.com है और एक ओपन मीडिया नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड है जो था। इसमें मैंने बहुत सारे काम में, शेयर ट्रेडिंग में मैंने काम किया है। इसके बाद से फिर यहाँ पे भारत मैट्रिमोनी में मैं रिटेल मैनेजर था, बैंक रोड में जो ऑफिस था उसका। ये सब करने के बाद से फिर इसके बाद से मेरी जॉब यहाँ पे लगी स्वच्छ भारत मिशन में। मैंने 2.5 साल यहाँ पे अच्छे से काम किया। उसके बाद से फिर अभी फ़िलहाल कॉन्ट्रैक्ट जो है नहीं हो पाया, नहीं चल पाया। इसके बाद से मैं अपना जो है स्कूल देखता हूँ और पढ़ाई लिखाई की बात है, मैं MBA किया हूँ, मैंने MA इकोनॉमिक्स में PG हूँ और ग्रेजुएशन जो है BCom किया है। ये हमारे पढ़ाई लिखाई। सर आप लोगों की राजनीति में आने का क्या मकसद रहा है? राजनीति में अभी से हम नहीं आए हैं। राजनीति में हमारे पूर्वज बहुत पहले से थे। राजनीति पूर्वजों से ही शुरू है हमारी। और मेरे पिताजी जो है विगत 40 वर्षों से यहाँ पे सक्रिय राजनीति में है, निष्क्रिय राजनीति में नहीं, सक्रिय राजनीति में है। और पद मिले या न मिले, जो भी स्थिति रही, लोगों का हर वर्ग विशेष का, सब सर्व जाति का, एक वर्ग विशेष का नहीं, हर वर्ग का जो भी आए, दुश्मन भी हमारे घर आया है तो संतुष्ट होके गया है, बातचीत करके गया है और उनसे मतलब एक संतुष्टि का भाव लेके गया है। और बिना लाव लपेटे के, बिना किसी लालच के हम लोगों ने सर्वधर्म के लिए काम किया और करेंगे भी। सर अभी तक राजनीति में आप लोगों का क्या योगदान रहा है? अभी तक जनता के लिए आपने किस तरह का सेवा किया है? जनता के लिए क्या किया है, शुरू से ही आप मेरे पिताजी के बारे में बताऊंगा मैं। यहाँ पे ब्लॉक बनाओ संघर्ष समिति गठन हुआ, उसमें मेरे पिताजी थे। यहाँ पे आप थाना देखिए, हमारे पूर्वजों में उनका सहयोग है। यहाँ पे आप प्राइमरी स्कूल देखिए, मेरे बाबा जी के, आप थाने के बगल में जो देखिए, बाबा जी संस्थापक सदस्य थे। यहाँ पे लक्ष्मीपुर स्कूल देखिए, वहाँ पे मेरे बाबा जी संस्थापक सदस्य थे। और बहुत सारी योजनाएं हैं जो मुझे अभी मालूम नहीं है, बहुत, मैं आपको 5% बता रहा हूँ। बहुत सारी योजना है, शुरू से उन्होंने आधारशिला रखी और मेरे पिताजी और मेरे लोग, मेरे घर के लोग, सब लोग लेके उसको आगे बढ़े हैं। और उसी जो पुरानी चीज़ें हैं उसी को जीवंत बनाने के लिए और सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जो है प्रयासरत हैं और इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आए हुए हैं इस चुनाव में। सर यदि अगर जनता ने आपकी इस कार्य को देखते हुए अगर आपको नगर पंचायत अध्यक्ष का पद का प्रत्याशी हैं और अगर अध्यक्ष बना देता है, आपको कुर्सी मिल जाती है, तो जनता के लिए आप आगे के लिए क्या करेंगे? भविष्य में क्या योजना है? हर वर्ग के लिए, हर समुदाय के लिए हम काम करेंगे, काम किया भी है, करेंगे भी। अब काम में क्या क्या करना है, जो बेसिक चीज़ है,
आप एक चीज़ बताइए, नाली खड़ंजा सड़क ये सारे लोग, बहुत लोग बनवाएंगे, वो जिला पंचायत सदस्यता में भी बनेगा, प्रमुख भी बनाएंगे, वो प्रधान भी बनाएंगे, सब बनाएंगे। आप पढ़े लिखे हैं, आप एक चीज़ बताइए, वेस्ट मैनेजमेंट पे काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? आप एक चीज़ बनाइए, इन्वायरमेंटल जो है, प्रदूषण का जो स्तर है आप देख रहे हैं, पराली जलाने की वजह से क्या हुआ है, इस पे काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तीसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं, पेंशन हुआ, आपका स्कीम हुआ, सारी बहुत सारी पेंशन योजना से संबंधित जितनी भी हैं, महिलाओं से संबंधित जो समूह के कार्य हैं, विशेष तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, महिलाओं से संबंधित जो समूह की महिलाएं हैं, सूद का पैसा, इंटरेस्ट का 1% है या जो भी परसेंट है, इस पे लेके वो अपना काम कारगुजार करते हैं। हमारा प्रमुख काम होगा कि उन सूद का 1% या जो परसेंट है उसको रिडीम करना, उससे कम जितना मिनिमाइज कर सकते हैं उसको करेंगे, उनको सहूलियत दिलाएंगे। दूसरा काम जो है, पेंशन योजनाएं या वृद्धा पेंशन हुआ या आवास हुआ, ये शौचालय हुआ, बहुत लोग ढकोसलेबाजी कर रहे हैं, ठीक है। इस पे एक एक लोग को एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म बना के यहाँ पे आप ऑनलाइन करा के, ये उद्देश्य के साथ करेंगे कि आप ऑनलाइन करा के अपनी सारी चीज़ें लाइए और मैं अपने पैसे से मैं खुद इसकी मॉनिटरिंग करूंगा, मैं उसको दिलवाऊंगा। शौचालय हुआ, आवास हुआ, वृद्धा पेंशन हुआ, क्या, बिना जाति विभेद के, कोई भी जाति का है, इस समय मेरा विरोधी है वो भी आए, उसकी भी वही सम्मान मिलेगा, वही चीज़ मिलेगा और वही योजनाओं का उनको लाभ मिलेगा, उसमें कोई द्वेषता नहीं रहेगा, संपूर्ण भाव से। ये हमारी योजनाएं हैं और बाकी मूलभूत सुविधाएं बहुत सारी हैं, जैसे परसौनी है गांव, परसौनी में यही सामने से रोड जाती है, वहाँ पे एक पुल की बहुत दिनों से मांग हो रही है, वो हमारे प्रमुख में है। यहाँ का बाजार, आप जहाँ के भी होंगे, आप इस बाजार के नाम से तरकुलवा बाजार जाना जाता है, और क्या स्थिति है बाजार की स्थिति यही है कि पानी आता है तो डूबा रहता है। इसको कटरेन शेड लेके नीचे का अच्छे से फर्श करके या लाइटिंग करके और एक बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं बनाया जा सकता है? ये चीज़ करना आवश्यक है, ये जनहित में आवश्यक है। उसके बाद से यहाँ पे एक अंत्येष्टि स्थल की आवश्यकता है, अंत्येष्टि स्थल हो, वहाँ पे अंत्येष्टि स्थल बनाने का यहाँ पे प्रयास किया जाएगा। उसके बाद से जो भी निर्णय होंगे, जो चीज़ भी होगा, सर्वहित में जो भी होगा उसको किया जाएगा, बिना स्वार्थ के, बिना जाति विभेद के, और ऐसा निर्णय लिया जाएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों, आच्छादित हों। सर, आज की डेट में बुजुर्ग और महिलाओं को कच्चे दुबले पतले कहा जाता है कि ये लोग बिल्कुल नीच स्तरीय पर चले जाते हैं कि इन्हें सम्मान नहीं मिल पाता है। बुजुर्ग जो भी हैं उनको घर से बाहर भी निकालने की नौबत आ जाती है। महिलाएं चार दीवारी के घर के अंदर अपनी परेशानियां झेलती रहती हैं। इस पर आप लोगों का क्या राय है? हम लोग शुरू से बुजुर्गों का, नौजवानों का, महिलाओं का ख्याल रखें, सम्मान किए और सम्मान करने वाले लोग हैं। हमने शुरू से किया है, हमारे संस्कारों में है, हमने किया है, आजीवन हम उसको करेंगे। पद तो बहुत छोटा चीज़ है, चुनाव तो बहुत छोटी चीज़ है, हमने किया है और उसका हमें लाभ भी मिलता है। वो महिलाओं का जो भी ये आप जो प्रश्न पूछे हैं, इसकी जो चीज़ भी होती है उसका समाधान करने का प्रयास किया जाता है, बिना उसमें कोई स्वार्थ के वशीभूत हुए। आदमी उसको काम करता है, उसका परिणाम जो भी हो वो स्वीकार्य होता है हम लोग को। आज के डेट में लगभग जितने भी चुनाव होते हैं वहाँ पे जातिवाद जरूर होता है। आपने जातिवाद के लिए पहले क्लियर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हिंदू, मुस्लिम, यादव, बनिया, सबकी अलग अलग एक अपनी पार्टी बना करके उस पर लड़ाई लड़ते हैं। आपका इस पर क्या राय है? हिंदू मुस्लिम की बात बहुत अच्छा आपने किया, ये भाजपा वालों से एक बार पूछना चाहिए आपको जी। ठीक है, भाजपा के लोग जो हैं उनसे पूछना चाहिए और बहुत गंभीरता से पूछना चाहिए उनसे। हमारा स्टैंड ये है कि हम हर बिरादरी के साथ हैं, हर समुदाय के साथ हैं और हर धर्म के साथ हैं। हम हर धर्म का सम्मान करेंगे और करने वाले लोग हैं, किया भी है, प्रमाणित है। और बाकी लोग जो क्या कर रहे हैं उसकी हमें कोई वो नहीं है कि क्या है, उससे हमें मतलब नहीं है। हम सबका सम्मान करेंगे और किया है, यही है। हिंदू मुस्लिम सब हमारे साथ हैं, सब लोग को मिलजुल के सबके साथ लेके चलने का कार्य हम करेंगे। आप मेरे चैनल के माध्यम से आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? हम जनता से यही अपील करेंगे कि देखिए, डॉक्टर गोविंद पत्र त्रिपाठी जी सबसे शिक्षित हैं। आप
आप यूएसपी मिला लीजिए, यूनिक सेलिंग प्रोपोर्शंस आप मिला लीजिए इन सब कैंडिडेट्स में, जितने भी हैं, ओबीसी के हैं, सामान्य के हैं, एससी के हैं, सबसे ज़्यादा अगर क्वालिफाइड कोई है तो मेरे पिताजी हैं। दूसरा यूएसपी आप मिलाइए कि सबसे ज़्यादा राजनीति में किन्होंने कितना अपना टाइम दिया है, उस यूएसपी में भी मेरे पिताजी सबसे ज़्यादा, विगत 40 वर्षों से सक्रिय राजनीति में हैं वो, और उसके बाद से, उससे पहले हमारे पूर्वज थे, ठीक, उसको भी आप काउंट कीजिए। तीसरा जो है, हमने आज तक जाति विभेद हमारे यहाँ हुआ ही नहीं है, जाति विभेद हुआ ही नहीं है। इस प्लेटफॉर्म पे भी हम सबसे अग्रणी हैं। लोग आजकल की राजनीति में जात की बात करते हैं, पार्टी की बात करते हैं। ये चुनाव जो है ये व्यक्तिवाद की चुनाव है, व्यक्तिगत चुनाव है। आप एक चीज़ बताइए, आप मेरे बगल के रहने वाले हैं, ठीक, सामने रोड के उस पार आपका घर है, आप मेरे तरह से पड़ोसी हैं, ठीक, और आप सपा भाजपा बसपा करेंगे तो वो मुमकिन नहीं है, वो हो भी नहीं पाएगा यहाँ चुनाव। लोग दिशा दूसरा देना चाह रहे हैं लेकिन प्रयास नहीं है। लोगों ने मन बना लिया है कि हमें कहाँ वोट देना है, किसको देना है, किस स्थिति में देना है, सामान्य की स्थिति में किस कैंडिडेट को देना है और ओबीसी की स्थिति में किस कैंडिडेट को देना है, उन्होंने मन बना लिया है। और इस चीज़ से बहुत सारे लोग घबराए हुए हैं, और घबराने की स्थिति में ये लोग अपना जातिवाद की बात करेंगे, बिरादरीवाद की बात करेंगे, धर्म संप्रदाय की बात करेंगे और पार्टी की बात करेंगे। सारे यहाँ की तरकुलवा नगर पंचायत की मैं आपको कह रहा हूँ, और मैं फिर इंटरव्यू दूंगा आपको, कि यहाँ पे मन बनाया है कि यहाँ पे इन सारी चीज़ों को छोड़ के व्यक्ति के, आदमी की बात करेंगे। जो सबसे शिक्षित व्यक्ति हो, कैंडिडेट हो, उनको देंगे। जो सबके सुख दुख में रहने वाला व्यक्ति हो, उसके देंगे। जो सबसे समाधान की विचारधारा रखता हो, समभाव रखता हो, उनको देंगे। ये जनता ने बनाया है मूड, और इसी पर चुनाव होगा। कितना भी ये लोग अपना वो कर लें, रोटी सेक लें, वो गलने वाली रोटी है नहीं, कच्ची रोटी इन लोगों को खानी पड़ेगी आटे की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं डॉक्टर गोविंद पति त्रिपाठी जी के पुत्र गौरव त्रिपाठी जी हैं। इन्होंने अपने पिताजी के बारे में संक्षिप्त में बहुत सारे चीज़ें, बातें बताई हैं। डिसाइड आपको करना है कि आप किसको वोट देंगे और किसको नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों पर पैनी नज़र पे बने रहिए। मैं हूं अजीमुद्दीन खान।